हेलो फ्रेंड्स, हमने कुछ स्टॉक्स एनालाइज किए थे जो पद्मत अगो थे। 5 6 या 7 स्टॉक्स हमने एनालाइज किए थे। और अगर हमने उनमें इन्वेस्ट किया होता था तो हम उसमें देखते हैं कि अब उनका कैसे परफॉर्म हुआ है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और 1 ईयर के बाद उनकी क्या रिजल्ट्स है। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। 88 था। तो मैंने उन सबको यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया है कि उनका क्या प्राइस था और हमने किस दिन पे एनालाइज किया था। और ये आज की डेट है। और उनकी आज की प्राइस अगर आप चेक करोगे तो उनकी आज की करंट वैल्यू ये है। अगर हमने इन 7 स्टॉक्स में इक्वली वन वन लाख अगर इन्वेस्ट किया होता था, टोटल 7 लैक्स, तो उनकी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से उनकी क्या वैल्यू होती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1680 की प्राइस पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते थे, तो आपके पास 60 क्वांटिटी के आसपास होती थी। ये आपकी बाय क्वांटिटी होती थी। तो आपने इतने स्टॉक्स लिए होते थे ये कंपनी के। तो उनका करंट प्राइस से अगर हम इतनी क्वांटिटी को 60 क्वांटिटी इंटू 1847 करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आपका 1 लाख रुपीज 1,09,000 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे 1 लाख आपका 1,10,000, तो टोटल आपका 7 लाख रुपीज। यहाँ पे आपका 7,64,000 हो जाता था। लगभग 64,000 की आपकी गेन होती थी। और अगर हम देखें तो ये कितना है, 9%। ये आपका 11%। तो अगर आप एनुअलाइज गेन देखोगे, विच इज, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, 29 डेज के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। हमने कितने डेज के लिए इन्वेस्ट किया, अगर उसको एनुअलाइज निकालें कि पूरे साल भर में 9% आपने एक महीने में कमाया, पूरे साल भर में आप 125% अर्न करते थे। यहाँ पे 11% कमाया आपने, तो पूरे साल भर के लिए आपका ये 134% होता था। यहाँ पे अगर हम पूरे पोर्टफोलियो का अगर रिटर्न देखें तो 174% आता है। 174 एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, बट अगर आप देखोगे तो करंटली मार्केट बुल फेज में है। तो ये 174% कंटिन्यूअसली लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 20 to 25%। 25% हम कमा सकते हैं अगर आप, जैसे मैंने इन सारे वीडियोस में टेक्निकली भी समझाया हुआ है, फंडामेंटली भी समझाया हुआ है, बिजनेस भी समझाया हुआ है, कौन से वक्त कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी समझाया हुआ है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट बहुत जनों को डाउट आ रहा है कि हम इन्वेस्ट कितना करें, हम स्टार्ट कैसे करें, हम कितना अलोकेट करें। अगर हम अलोकेशन की बात करें तो बहुत लोगों का बहुत प्रेफरेंस होता है कि हम गोल्ड में डालें, रियल एस्टेट में डालें, इक्विटीज में फिर कितना डालें। तो जनरली एडवाइजेबल है आप गोल्ड को 5 to 10% रख सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कभी भी रिस्की वॉर या कोई गवर्नमेंट चेंज होने की सिचुएशन में आपको गोल्ड एक सेफ हेवन लगता है, तो आप 10% तक उसमें अलोकेट कर सकते हैं। और अगर आप प्रेफर करते हैं कि आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है, तो आप रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट होम जो एक घर होता है, उसमें उसको इमोशंस बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो उसको आप मत तोलिए, आप एक घर ले लीजिए। फर्स्ट होम में कितना अलोकेट करना है, अगर आपकी सैलरी जो भी है उसका 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपीज है तो आप उसको अराउंड 1 करोड़ तक का आप घर ले सकते हैं। और उसमें ये भी आप लिख के रखिए कि अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं, उसमें आप लोन भी ले रहे हैं, तो आप समझो आप 30 40 लैक्स आप अपने डाउन पेमेंट कर रहे हैं और 50 60 लैक्स 70 लैक्स आप लोन ले रहे हैं। तो वो 70 लैक्स 60 लैक्स आप लिख के रखिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप उसको रीपे कर देंगे कंप्लीटली, और कोई लोन नहीं लेंगे उसके बाद। और सेकेंड होम मेरी एडवाइस है वो ना लें, बिकॉज रियल स्टेट में आप 8 to 10% कमाते हैं, और रियल स्टेट में बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं जो हमने पहले वाले वीडियो में देखे भी हुए हैं। आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद रियल स्टेट में आप अलोकेट जितना कम करें उतना बेटर है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। आप उसके बाद इक्विटीज में स्टार्ट कर सकते हैं, बट इक्विटीज में आप अलोकेट कितना करें, आप स्टार्ट कितना करें, अगर आपको समझना नहीं है तो अब करंटली मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट्स में इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है, आप स्टॉक्स में या इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको 10 मंथ्स में स्प्लिट करो। 1 लाख 1 लाख रुपीज एवरी 10 मंथ्स, नेक्स्ट 10 मंथ्स में इन्वेस्ट करो। अब पूरा 1 लाख पूरा 10 लाख रुपीज इस पॉइंट पे लगाना विल नॉट बी एडवाइजेबल, बिकॉज मार्केट बहुत लाइफ टाइम आए पे है, और आप अगर एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो अच्छे रिटर्न्स कमाना डिफिकल्ट होगा यहाँ से। तो प्राइजेस को थोड़ा रीजनेबल होने दीजिए। बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे प्राइजेस नीचे आती हैं, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना 1 लाख रुपीज। और जब सडन क्रैश आ जाए, जैसे डिमोनेटाइजेशन में आया था, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में आया था, कोविड में आया था, रशियन वॉर में आया था, तब आप थोड़ा अमाउंट 2 लाख 3 रुपीज 3 लाख रुपीज उस इवेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मार्केट में क्रैश आ रहा हो, जब सब सेल कर रहे हो, तब आप एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं।
बट आप 10 लाख रुपीज तक आपको एडवाइजेबल है आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज आप बिगनर हैं। तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में भी आप 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स ही रखिए, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में लेके फायदा नहीं है। बिकॉज एक म्यूचुअल फंड 50, 60, 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसमें ऑलरेडी आपका डाइवर्सिफिकेशन है। और अगर आप 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 200, 300 कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है। 4 फंड से ज्यादा फिर मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। कोई फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, आप कब तक ट्रैक करोगे, रिव्यू करने में डिफिकल्टी होती है। तो कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजियर होगा आपके लिए। और एक बार 10 लैक्स का पोर्टफोलियो बन जाता है, देन आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हो सके तो स्टॉक्स में आप 5% ही एक स्टॉक में लगाएं। आपके पास समझो 10 लाख रुपए हैं तो सिर्फ 50,000 ही एक स्टॉक में लगाएं। ऐसे 20 कंपनियां खरीदें और एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें। और जब भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सके तो आप लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें, जो ब्लू चिप कंपनी जो बहुत भरी हैं, जैसे हमने एनालाइज किया एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस। आप इन सबको एनालाइज कर सकते हो उस वक्त जब आपको इन्वेस्ट करना है। और आप अपने एडवाइजर्स का, सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना है। बट हो सके तो आप अलोकेशन 5% तक ही रखिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई इवेंट्स होते हैं तो वो कंपनीज में प्रेशर आ जा सकता है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज एफएनओ ना करें, बिकॉज एफएनओ बहुत रिस्की होता है, उसके लिए आपको सिस्टम पे बैठना पड़ता है। और कम से कम 5 इयर्स आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया हो, उसके बाद ही आप एफएनओ की तरफ देखिए। बट बिलो 5 करोड़ एफएनओ को मत टच करो, इंट्राडे को मत टच करो। आप कमोडिटीज और करेंसी फॉरेक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्विंग ट्रेड जो हम देखे हुए पिछले वीडियोस में, आप उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जितना सिंपल रखेंगे, जितना इजियर रखेंगे आप, उतना अच्छा है। अगर आप अलोकेशन पूछेंगे इक्विटीज में करना कितना है, अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 25 है, तो आप उसको 100 माइनस आप अपनी एज करेंगे 25, तो आपका 75 नंबर आएगा। तो आप 75% तक अपना पोर्टफोलियो इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आप 60 एज के हो जाते हो, तो आपका अलोकेशन 100 माइनस आपकी एज जो 60, तो आपका नंबर आएगा 40। तो आप सिर्फ 40% ही लेके जाइए इक्विटीज में। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप इक्विटीज में अलोकेशन कम कर सकते हैं। और जितना आप यंगर रहेंगे उतना आप इक्विटी को ज्यादा अलोकेशन देंगे तो क्या होगा, अगर कुछ भी इवेंट होंगे तो आप उसमें रिकवर करने का आपके पास चांस रहता है। आपकी रिस्क एप्टाइट ज्यादा रहती है जब आप यंग रहते हो, और जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आपके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉलेटिलिटी आप नहीं झेल सकते हो लेटर एज में। और करंट में आप ज्यादा इक्विटी एलोकेशन में करेंगे तो अगर आपका पोर्टफोलियो 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स मार्केट में जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, उतने आप ज्यादा कंपाउंडिंग का मजा उठा पाओगे। तो आपको ये हेल्प करेगा। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, और हम और भी ऐसे वीडियोस लाएंगे। आप अपनी नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।